हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़र इनकलाब आकर ही रहेगा। सिपह सलार मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए पुरज़म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब करते हुए कहा, पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। फौज अवाम से और अवाम फौज से है। पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। रियासत माँ की तरह अवाम और रियासत का रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का है। सिक्योरिटी और मैशत का चोली दामन का साथ है। सिक्योरिटी के बगैर मैशत और मैशत के बगैर सिक्योरिटी नागुज़िर है। हम जदीद फार्म बनाएंगे जिससे छोटे किसानों को फायदा होगा। ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। बारिश के बाद कराची की वही पुरानी कहानी। नॉर्थ कराची में बरसाती नाले उबल पड़े, पानी आबादियों में दाखिल, सड़कें तालाब बन गई, अंडरपासेस भर गए। पावर हाउस चौरंगी, 2 मिनट चौरंगी और नागिन चौरंगी पर दर्जनों गाड़ियां बारिश के बाइस बंद। ट्रैफिक जैम हो गया। जहांगीर रोड पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नशेबी इलाके डूब गए। दर्जनों फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों की बिजली मअतल। सुरजाली टाउन में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश नए नवेले मेयर का पहला इम्तिहान। मुर्तजा वहाब ने कहा कि इंतजामिया हरकत में है, निकासी का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। हमने नालों की सफाई की है, नए नाले बनाए हैं, नशेबी इलाकों में अमला तैनात किया है। हम उन लोगों में से नहीं जो इख्तियारात का रोना रोएं। मुल्क में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध के कई शहरों में रैली तबाही मचाने लगे। हालिया बारिशों और सैलाब से हादसात, अमवात की तादाद 27 तक जा पहुंची। सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 9, बलोचिस्तान में 6 अफराद जा बहाक। दरिया सतलुज ने कसूर में तबाही मचाना शुरू कर दी। दरिया चिनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 30 के करीब देहात में सैलाबी पानी दाखिल। जंग में आबादियां और राब्ता सड़कें सिरयाब। हजारों एकड़ रकबे पर तैयार फसलें मुतासिर। कोहे सुलेमान पर बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। कच्चे में आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज सरगर्मी अमल। अपर और लोअर चित्राल का ज़मीनी राब्ता बहाल कर दिया। तेज़ बारिशों से मुतासरा अपर और लोअर चित्राल में एमरजेंसी नाफिज। मज़ीद इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। खेमे, तरपालें, रज़ाइयाँ, एमरजेंसी लाइट्स, व्हील चेयर, स्ट्रेचर्स और दीगर अशिया शामिल। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन को खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस गिलगिता, चिल्लास, शाहर कराक्रम 20, बाबूसर, नारान, झलकट नेशनल हाईवे 4 मकामात पर बंद। 100 के करीब गाड़ियां फंसी हुई हैं। पुलिस ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। मानसून का धुआंधार स्पेल। लाहौर पानी पानी, अंदरून शहर की गलियां तालाब बन गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। दिल्ली दरवाजे में बच्चे तैराकी करते रहे। गुजरावाला में भी मूसलाधार बारिश, सड़कें झील बनी रहीं। फैसलाबाद, ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का अगला स्पेल 31 जुलाई से 6 अगस्त तक रहेगा। फ्लैशन और अर्बन फ्लडिंग समेत लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए, तो किस तरह आप कहेंगे कि फलां का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया। हमने वक्त पर इलेक्शन कराने की बार बार बात की है, मुतालबा किया है। उसी में हम समझते हैं मुल्क की इस्तेहकाम की बेहतरी होगी। ये बातें जो हैं वो हो रही थी कि जी निगरां हुकूमत आ गई है, वज़ीर आज़म आ गए हैं, पीपल्स पार्टी आखिर में तो ये तक आ गया कि पीपल्स पार्टी ने भी हाँ कर दी। इस पर कहा गया कि जी सीट असेसमेंट भी हो गई, टिकटें भी तकसीम हो गई, इस पे लड़ गए, इस पे राज़ी हो गए। लेकिन जो वहाँ पर जो है मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी उस पर हुई हो। और वज़ीर आज़म भी फाइनल हो चुके हैं, जिसकी हमने कल इस पर हमने तरदीद की। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेहादियों में तशवीश। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साकत के नाम की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर शरी रहमान ने कहा कि कल फेक न्यूज़ के जरिए किसी को निगरान वज़ीर आज़म का ताज पहनाया गया। पीपल्स पार्टी के पास कोई नाम आया न हमने किसी नाम पर इत्तेफाक किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम आया तो पीपल्स पार्टी अपना नाम देगी।
तर्जुमान JUI हाफिज हमदुल्ला को भी तशवीश, कहा जो भी नाम होगा मुशावरत से आएगा। हो सकता है नून लीग अपने तौर पर इस नाम पर मुत्तफिक हो। MQM का खैर जानिबदार निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब पर बेयकीनी का इज़हार। उधर PTI ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए साग डार के नाम पर सवाल उठा दिया। तर्जुमान के मुताबिक इस ओहदे के लिए गैर जानिबदार शख्सियत जरूरी है। किसी निगरान वज़ीर आज़म के नाम का इल्म नहीं। अभी तक पीपल्स पार्टी ने भी कोई कमेटी नहीं बनाई। जब नवाज शरीफ ने किसी का नाम दिया तो पता चल जाएगा। नून लीग के रहनुमा सरदार रियाज सादी की प्रोग्राम सीधी बात में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन के हवाले से मुहिम शुरू कर दी। PTI ने सिर्फ गालम गलोच की सियासत की। 9 मई वाक़यात के मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI थे। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके आज सुबह 11:10 बजे पेश किया जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सरबराह तहरीक इंसाफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन के IG इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी की तामील की हिदायत। अदम पेशी पर साबिक वज़ीर आज़म और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर के वकला इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। इंसाफ देने वाला खुद इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गया। तोशाखाना केस के जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जज हुमायूं दिलावर ने PTI वकला के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। खुद से मंसूब फेसबुक पोस्टों पर इंसाफ फराहम करने की इस्तदा। जज हुमायूं दिलावर ने दौरान समाअत कहा, सबके सामने फेसबुक पोस्टों के कागजात लहराए गए। कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता। मुझे भी इंसाफ चाहिए। फेसबुक पोस्टें कमरे अदालत में दिखाने पर FIA को भी तहकीकात के लिए लिख दिया। नर्ख बढ़ाए गए हैं मजबूरन, क्योंकि IMF की एक शर्त थी 5 रुपये 75 पैसे। ये इजाफा 63% जो घरेलू सार्फिन है इसका उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। 0 से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के ऊपर कोई इजाफा नहीं किया गया। बिजली की कीमत में 5 रुपये 75 पैसे इजाफा मजबूरी में किया। 63% घरेलू सार्फिन पर बिजली महंगी होने का कोई असर नहीं पड़ेगा। 200 से ऊपर यूनिट वाले सार्फिन पर नई कीमतों का इतलाक होगा। 31% सार्फिन को जुज़वी सब्सिडी दी गई है। वज़ीर आज़म का लाहौर में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान हर माह अज़रबैजान से एक जहाज़ LNG खरीदेगा। मुआहदे की मुद्दत 1 साल है, जो कि मज़ीद 1 साल बढ़ाई जा सकती है। अगर हमने कोई LNG जहाज़ ना खरीदा तो भी कोई जुर्माना नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को जितनी सरमायाकारी की अब जरूरत है, पहले कभी नहीं थी। बिजनेसमैन अपने तौर पर भी कतर से LNG खरीद सकते हैं। हुकूमत उनको पोर्ट पर स्टोरेज की सहूलत भी देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मनसूख। ECC के फैसलों की तौसीक की जानी थी। साइफर एक हकीकत थी जिस पर सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने इत्तेफाक किया। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी डट गए। चैलेंज किया कि मौजूदा हुकूमत साइफर तहकीकात पर करा ले, सच सामने आ जाएगा। साइफर तहकीकात में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, FIA इस्लामाबाद पेश। दोनों रहनुमाओं ने साइफर से मुतालिक बयान रिकॉर्ड करा दिया। सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। 15 साला रिजवाना जनरल हस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। मुलाजमा को 6 माह तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का ऐलान। वालिदैन का सिविल जज के अहलिया पर तशद्दुद करने का इल्जाम। सिविल जज ने वजाहत देते हुए कहा कि अहलिया का सोना गायब हुआ, लेकिन बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जब कहा तुम्हें घर छोड़ आते हैं तो उसने सर दीवार में मारा। घर के बाहर रखे गमले से मिट्टी खाई, जिससे चेहरे पर दाग बन गया। DPO सरगोदा फैसल कामरान ने कहा कि लड़की के सर पर गहरे जख्म है। बरवक्त इलाज न होने की वजह से जख्मों में कीड़े पड़ गए हैं। स्वीडन और डेनमार्क के सफीरों को इस्लामाबाद से निकाला जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहते हैं कि यूरोप में 1 माह के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती के 3 वाक़यात हुए। अल्लाह की आखिरी किताब को सरकारी सरपरस्ती में जलाया गया। ममता बारे ज़मीं पर फ्यूचर स्टार्स का जलवा। ACC इमर्जिंग पाक
कप पाकिस्तान ने ए टीम के नाम फैसला कुन मार्के में भारत को इबरतनाक शिकस्त, चैंपियंस की होटल में एंट्री, तालियों की गूंज में हीरोज का इस्तकबाल। बाबर 11 ने फाते खिलाड़ियों को गले लगा लिया, सीनियर्स और जूनियर्स ने मिलकर जश्न मनाया। कप्तान बाबर आजम ने कहा, जीत को एंजॉय करें मगर इसे आखिरी मंजिल ना समझें, अभी इम्तिहान और भी हैं। और पाकपतन में दरबार बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर के 782वें सालाना उर्स की तकरीबात, मुल्क भर से जोक दर जोक ज़ायरीन की आमद का सिलसिला।